और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का, क्या उम्मीद है दिल्ली हाईकोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। फिलहाल अभी 2 से 3 दिन बाद उस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो आज इस खबर ने भी माहौल तगड़ा बनाया। इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी डल झील किनारे योग करते हुए नजर आए। उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू हाँ हो गया। तो सर ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाए कि जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए? पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है मेरे हिसाब से। ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। तो बड़ी खबर यह है कि अभी जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित है। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजनीश और नवीन। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई, अभी तक जो लबुलुआब तो यही निकला कि अभी वो जेल में रहेंगे। जरा विस्तार से समझाएं दर्शकों को क्या हुआ आज। देखिए अंजनी, आज सुबह से 10:30 बजे के आसपास ही जो ईडी के वकील हैं एसवी राजू, वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे। निचली अदालत के फैसले को, जो जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, उस फैसले को चुनौती देने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और जो विक्रम चौधरी हैं वो शामिल हुए थे। हालांकि करीब 7 घंटे की बहस हुई, उसके बाद अदालत ने अपना जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया। हालांकि जब ये बहस आज सुबह शुरू हुई थी तभी हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक निचली अदालत का जो फैसला है जमानत का, उसको निरस्त किया जाता है, यानी उस फैसले को खत्म किया जाता है। जो फैसला आएगा वो हाईकोर्ट से आएगा। निचली अदालत का फैसला नल एंड वाइड हो गया। तो इसी के चलते अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आए, और अब 7 घंटे बाद जब पूछताछ पूरी हुई और एसवी राजू जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निचली अदालत ने जो सबूत और जो डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करने चाहिए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया, वो कंसीडर नहीं किए गए, बल्कि जो चीजें कंसीडर नहीं करनी चाहिए थी इस मामले में वो कंसीडर की गई। और यही कारण था कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। और उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, और अब 7 घंटे की बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट का यह कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर, यानी सोमवार को वो अपना फैसला इस पूरे मामले पे सुनाएगी। तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही रहना होगा, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। अगर हाईकोर्ट ये बात नहीं कहता कि निचली अदालत का जो फैसला है उसको निरस्त किया जाता है, तो आज बहुत मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल इस समय तक जेल से बाहर आ जाते। चूंकि ईडी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गई थी और लगातार ईडी ने यह दावा किया था कि हमारी बातों को तवज्जो नहीं दी गई, हमें वक्त नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट्स और सबूतों को कंसीडर नहीं किया गया। यही कारण था कि हमें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल 2 से 3 दिनों तक और जेल के अंदर रहेंगे, और जब हाईकोर्ट का फैसला 2 से 3 दिनों के बाद आएगा तो उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, या अभी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर ही अपनी रातें गुजारनी होगी। रजनीश बने रहिए, नवीन भी हमारे साथ हैं। नवीन, आप तो कल रात से ही आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे, जश्न था, लेकिन ये जश्न फीका हो गया। कोशिश करो एक ही ले लो, एक जॉइंट है ना, बाद में मत करो, मैं समझो कॉमन सिंगल करेंगे सर हम, प्लीज। सर आज कोर्ट में क्या क्या चीज हुई वो बताइए। गाड़ियां निकल जाने दो। ये ज्यादा बढ़िया सर। संजय जी
संजीव जी, आज क्या क्या चीजें हुई कोर्ट में वो बताइए। कोर्ट में हम आप सबको मालूम है, कल ईडी की स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट की थी। उसके खिलाफ ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया, और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी पूरी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट, मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनी। सुनने के बाद हमारी आर्ग्यूमेंट भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी और विक्रम चौधरी जी के माध्यम से हमारी आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुनी, और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, और ये कहा है कि कोई रिटर्न सबमिशन अगर किसी ने देनी है तो विद इन 2 डेज वो सबमिशन दे दें, और बाई मंडे या ट्यूसडे तक वो स्टे एप्लीकेशन पे स्टे, इस ऑर्डर को स्टे किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पे कोर्ट बाई मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई फैसला। ईडी ने लगातार निचली अदालत ने जो चीजें कंसीडर करनी चाहिए थी वो कंसीडर नहीं की, और जिन चीजों को कंसीडर नहीं किया जाना था उनको कंसीडर किया, और यही कारण था कि जमानत दी गई निचली अदालत से। नहीं, देखिए, उनके आर्ग्यूमेंट में ये सब चीजें जरूर उन्होंने रखी हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की कोई भी बात कोर्ट के सामने इंप्रेसिव तरीके से ईडी अपनी यहां पर भी नहीं रख पाई। ईडी ने कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं जताई कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर बाहर आते हैं तो ऐसी क्या उनके केस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के उनकी आर्ग्यूमेंट एक ही लाइन पे थी कि उनको पूरी तरीके से नहीं सुना गया, और जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उनको ये लगता है कि भी एक बार इनकी दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। नरसियार जी, कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपने ऑर्डर में नोट किया कि उसने जो बल्कि मटेरियल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिया गया, जो एविडेंस वो दिया गया, वो कंसीडर ना करके एक डायरेक्ट फाइंडिंग पे आ गया कि जो है कोई एविडेंस मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। किस तरीके से आप इस सबमिशन को देखते हैं, और क्या इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, ये ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने बेल पे तय करना था। बेल एप्लीकेशन पे जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसमें डेफिनेटली जो उस टाइम पे दोनों पार्टीज की तरफ से अवेलेबल मटेरियल होता है उसको कंसीडर करते हुए बेल दी जाए कि नहीं दी जाए, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है कि भी ईडी का केस कोई डिसाइड ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने किया है। सिर्फ बेल पे डिसीजन आया है, और बेल का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होने की वजह से उस जजमेंट पे ऐसी कोई ईडी ने अपनी सबमिशन कोर्ट के सामने नहीं रखी है। 45 के रिगर्स को कंसीडर करते टाइम मटेरियल कंसीडर नहीं करते? वो सब कंसीडर किया हुआ है डिटेल में हमारी तरफ से। वो ऑर्डर पैरावाइज करीब 26 पेजेस का ऑर्डर है, कोई 1-2 पेज का ऑर्डर नहीं है। तो 26 पेज के ऑर्डर के अंदर लगभग 20 पेजेस के अंदर दोनों तरफ की जो भी सबमिशन और मटेरियल था उसका जिक्र उस जजमेंट के अंदर है। ये किस तरीके से केजरीवाल के वकील थे, और नवीन आपके पास आएंगे। अब देखिए, कल से ही जश्न का माहौल था और आज भी कई तैयारियां की गई थी कि किस तरीके से तिहाड़ जेल से रिसीव किया जाएगा, कैसे सत्याग्रह में जाएंगे वो, लेकिन फिलहाल झटका लग गया। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में कल जो शाम खुशी की लहर थी वो अभी के समय देखने को नहीं मिल रही। हालांकि हाई कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा है, यानी जो ऑर्डर है वो रिजर्व रखा गया है, और सोमवार या मंगलवार को जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट सुना सकती है। और जब तक ऑर्डर नहीं सुनाया जाता तब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। और आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आते और फिर जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो आतिशी का अमरण अनशन हो या फिर एक जो विजय जुलूस है वो निकाला जाता। लेकिन अभी के समय इसके लिए आम आदमी पार्टी को थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज भी काफ़ी लंबी बहस कोर्ट में देखने को मिली। ईडी की तरफ से जो राजू हैं, एसजी राजू, वो मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ठीक है, आएंगे नवीन। आपके आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। रजनीश, आपके पास आते हैं। आपने अभी जो सवाल पूछा केजरीवाल के वकील से कि भाई तमाम मटेरियल को कंसीडर नहीं किया गया, जबकि वो कह नहीं 54 पेज का कंसीडर किया गया।
देखिए अंजनी, एसपी राजू जब जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे जो अभी निकले थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो इस जमानत याचिका को जो चुनौती दी थी वो इस आधार पर दी थी कि हमें पूरी तरीके से सुना नहीं गया, हमें वक्त नहीं दिया गया, हमारे मटेरियल्स को नहीं देखा गया और बिना उसको देखे जजमेंट जो है वो दे दी गई राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे और 7 घंटे की जो है बहस के बाद जो तमाम चीजें हैं वो कोर्ट ने ईडी की सुनी और संजीव नसियार जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जो मेंबर्स हैं उनका यह कहना है कि उन्होंने जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि ईडी हाईकोर्ट आ गया था तो इसके बाद हाईकोर्ट में भी बहस हुई और यहां पर उन्होंने बताया कि ईडी की तरफ से ग्राउंड यही रखा गया था कि उनको नहीं सुना गया था, उनकी चीजों को नहीं देखा गया था और यहां पर तसल्ली से जो हाईकोर्ट ने ईडी को सुना है और ईडी को सुनने के बाद हमने भी अपना पक्ष रखा है और ईडी ने भी अपना पक्ष रखा है। उसके बाद चलिए रजनीश और नवीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।